हाँ तो दोस्तों आईएक्स ये जो कंपनी है ये अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 50% से भी ज़्यादा गिर चुकी है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए और यहाँ पे इस स्टॉक के गिरने के क्या कारण है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आईएक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो रीजन की वजह से यहाँ पे हमें ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है और जिसमें से अगर पहले रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वो है यहाँ पे एफआईआई की सेलिंग। तो अगर हम यहाँ पे पिछले साल के सितंबर वाले क्वार्टर एंडिंग के अंदर अगर हम एफआईआई की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 37% की होल्डिंग हमें यहाँ पे एफआईआई की नजर आ रही थी। और अगर हम अभी पिछले लेटेस्ट क्वार्टर की अगर हम होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग अराउंड 20% के लगभग हमें नजर आती है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक साल के अंदर में यहाँ पे जो होल्डिंग है एफआईआई की वो हमें 17% से कम होती हुई नजर आई है। तो देखिए ये जो 17% यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये कोई छोटा मोटा नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और मेन बात ये कि यहाँ पे जो उन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल किया है तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स ने इसे बाय किया होगा, लेकिन यहाँ पे एट द एंड उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह उनकी तरफ से हुई है, लेकिन यहाँ पे जो मेन बाइंग हुई है वो यहाँ पे हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे जब भी ऐसा हमने पास्ट में देखा है कि किसी स्टॉक में अगर रिटेल की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती रहती है तो वहां पे वो स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। और जब तक अगर एक बार के लिए अर्निंग्स वगैरह फिर से आनी स्टार्ट नहीं होती है या फिर बिजनेस परफॉर्मेंस एकदम अच्छा होने नहीं लगता है तो तब तक आपको एफआईआई की फिर से वहां पे बाइंग होती हुई नजर नहीं आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए तो अगर हम 17% को अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम करेंगे तो लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। और लगभग उसमें से अगर आप देखोगे 2,500 से 3,000 करोड़ का जो माल है वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही लिया है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम सेकंड रीजन की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आईएक्स के साथ बिल्डअप हुई थी, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किए जा रहे थे आईएक्स के, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो वो चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से फॉल आउट हुई है। वो चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से नहीं हुई है। और अगर आप देखोगे जिस तरीके से एक एनएससी की भी एक पावर ट्रेडिंग कंपनी है और बीएससी की भी कंपनी है तो यहाँ पे एक दो उनका भी कॉम्पिटिशन है। तो आने वाले टाइम पे जो वॉल्यूम के ऊपर जो प्राइस के जो चार्जेस वगैरह है वो आने वाले टाइम पे हमें कम होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर वो दोनों कंपनी भी अगर आने वाले टाइम पे लिस्ट हो सकती है तो वहां पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 30-35 के लगभग की पी रेशियो के वैल्यूएशन उन्हें मिलेंगे। और अगर हम करंटली अगर हम देखेंगे तो इतना जो फॉल हुआ है इतने स्टॉक प्राइस के अंदर फिर उसके बाद में भी लगभग 40 से 45 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप में ज्यादा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस अगर आपके बिल्डअप हो रहे थे तो वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे अगर पूरी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नॉर्मल से हमें आती हुई नजर आ रही है। और वैल्यूएशन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे सही से वर्कआउट नहीं हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये पावर ट्रेडिंग वाला जो बिजनेस है आने वाले टाइम पे अच्छे से ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे हमें ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। और कुछ एनालिस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन ये भी है यानी कि अभी जितना वॉल्यूम इनका कंपनीज में अभी आ रहा है यानी कि जितना ट्रेडिंग अभी हो रहा है तो अगर ये आने वाले टाइम पे ये ट्रेडिंग अगर डबल होगा लेकिन इनके नेट प्रॉफिट के नंबर्स उतने ग्रो नहीं होंगे क्योंकि वहां पे डेफिनेटली जैसे जैसे आपके वॉल्यूम के नंबर बढ़ते रहेंगे तो आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट है वो वहां पे आपको कम करनी पड़ेगी। और बेसिकली अगर आप देखोगे ये पावर ट्रेडिंग में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो यहाँ पे काम करती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बार्गेनिंग पावर वगैरह भी उनकी ज़्यादा रहती है और उसके हिसाब से उनको वहाँ पे ट्रेडिंग का जो कॉस्ट देता है वो इनको यहाँ पे कम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीज़ें यहाँ पे सही से वर्कआउट नहीं हुई है। लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। अभी भी मुझे लगता है कि लगभग एक डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी हमें आने वाले टाइम पे दिखा सकती है। और एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर आता है। और खास करके अगर आप देखोगे पूरा एक पॉजिटिव कैश फ्लो में ये कंपनी नजर आती है। एक डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अभी 1.5 से 2% की डिविडेंड यील्ड हमें नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आप देखोगे पहले 25-30% सीएजीआर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो हो रहे बिल्डअप हो रहे थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरे नहीं हुए हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मल से आती हुई नजर आई है। यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर भी डबल डिजिट काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ पे ये कंपनी हमें देती हुई नजर आएगी। तो देखिए एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ एक 10-15 साल के होराइजन से तो वो चीजें आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए बीच में थोड़ी छोटी चीजें होती हैं जो कि उसे आपको फॉलोअप करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आईएक्स का स्टॉक क्यों गिर रहा है या आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।